इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान की नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा अटैक कर दिया है, जिससे ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें कि इस हमले में ईरान के कई वैज्ञानिक और बड़े सैन्य अधिकारी की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। दरअसल शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। तेहरान के कई हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद जोरदार तरीके से सायरन की आवाजें भी गूंज उठी। बता दें कि इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके हमला करने की बात खुद कबूल की है। ईरान ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया है। अब इस अटैक को कहीं ना कहीं पिछले दिनों जिस तरीके से भारत के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कैराना हिल्स पर अटैक किया था और खबर सामने आई थी कि इसी कैराना हिल्स पर पाकिस्तान जो है वो अपने परमाणु हथियार को सुरक्षित रखता है, तो ठीक इसी तरीके की खबरें अब ईरान से सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के इसी परमाणु हथियार को जिस एरिया में रखा जाता है उस नातांज पर यह बड़ा अटैक कर दिया है, जिसने ईरान को बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि उनकी सेना ने ईरान के उन प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है जो कथित रूप से परमाणु बम पर काम कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इजरायली बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम के केंद्र पर भी सटीक हमला किया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया है। नेतन्याहू ने एयर स्ट्राइक को लेकर के कहा कि इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरान के खतरे को देखते हुए यह ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया है। यह लक्षित ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा समाप्त नहीं हो जाता। आपको बता दें कि मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने यह सैटेलाइट इमेज 24 जनवरी 2025 को ली थी, जिसमें ईरान में नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को साफ देखा जा सकता है कि ये जो फैसिलिटी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अब इजराइल ने इस फैसिलिटी पर हवाई हमला किया है, जिसकी पुष्टि इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी बताई जा रही है उसको कितनी बड़ी क्षति हुई है, और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जहां पर यह अटैक हुआ है वो पूरा का पूरा गड्ढा हो चुका है, जिससे जो ईरान को नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस अटैक में न सिर्फ जो ईरान है उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान हुआ है, बल्कि उनके कई सारे वैज्ञानिक और बड़े सैन्य अधिकारी के भी मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी की इजरायली हमलों में मौत हो गई है।